अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 602 GDB नंबर 1 के बारे में। और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर तक आप लोग ये GDB सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। जो स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप करवा सकते हैं। आप लेक्चर भी आज पेड बेसिस पे करवा सकते हैं। ठीक है, 0344976731 ये मेरा नंबर है। और कोशिश कीजिएगा कि MGT की GDP के लिए मुझसे रब्ता नहीं करना। ठीक है, क्योंकि MGT के जो टीचर हैं, अब हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये जो हैं वो नंबर देने में बड़े कंजूस हैं। ठीक है, तो इनसे नंबर लेने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलना होगी। पापड़ बेलना मीन ये है कि आपको खुद से GDP तैयार करनी होगी अपनी, और हर बंदे को अपना अपना माइंड शेयर करना होगा। जैसे ही ये डिटेक्ट करते हैं कि दो तीन लोगों का माइंड मिलके एक ही GDP बना रहा है, मतलब आपने तीन लोगों ने एक ही तरह की GDP बना दी है, तो ये आपके नंबर काट लेंगे। जब तक इनको तसल्ली नहीं हो जाती कि स्टूडेंट ने अपना अपना माइंड शेयर किया है, उनको नंबर नहीं देते। ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, एक चीज़ होती है ना कि आपको बाद में पछतावा हो और आप कहें कि काश मुझे पता होता कि ये इतने सख्त टीचर हैं और मैं अपनी GDP खुद बनाता तो मेरे नंबर अच्छे आ जाते। पाँच पाँच के पाँच नहीं तो पाँच में से तीन तो आते ना। ठीक है, मोस्टली ये ज़ीरो दे देते हैं या दो या डेढ़ नंबर देते हैं। ठीक है, 1.5। तो जब आप अपनी GDP खुद बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने कोशिश क्या करनी है, जो मैंने बताना है उसको समझना है, और उसके समझने से जो आपको समझ लगनी है ना, उसमें से आपने GDP बनानी है। ठीक है, चले, टॉपिक आपका ये है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इंटरव्यू होने के जो है वो कॉन्स और प्रोस के बारे में ये GTB है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी इसका यही होगा जिसके बारे में ये GTB है, प्रोस और कॉन ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर्स लास्ट में दिया हुआ है इसने वैसे ही। ठीक है, चलें जी। बैकग्राउंड ऑफ कंसेप्ट मीन यही आपका सिनेरियो है जो कि आपको CS की GDBs में मिलता है, जिसको पढ़ के आप GDB तैयार करते हैं। इसमें आप मकसद पढ़ते हैं कि इसमें से क्या चीज़ है, और लास्ट में आपको पता चलता है क्वेश्चन इसमें से किया हुआ है। ठीक है, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ठीक है, जो मार्केटर होता है ऑनलाइन, ठीक है, फ्रीलांसर होता है। Involves navigating a landscape of benefits and challenges, including businessman होते हैं ये ना, unpredictable income, the risk of the failure। ठीक है, ये सारे इसने बताया है कि unpredictable income यानी एंटरप्रेन्योर्स की पर इनकम जो होती है ना, बिजनेसमैन की कोई फिक्स नहीं होती। बाज़ का बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, बाज़ का बिजनेसमैन रिस्क भी आ जाता है, फेल होते हैं ना तो रिस्क होता है। ठीक है, और अच्छा काम हो जाए तो अनप्रेडिक्टेबल इनकम भी आ जाती है, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होता, इतना मतलब अच्छी इनकम बन जाती है बिजनेसमैन की। ठीक है, उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है और उनको बहुत से फ़ायदे भी हासिल होते हैं। ठीक है, लॉन्ग वर्किंग हावर्स, एक बिजनेसमैन ने अपना काम करना होता है तो वो लॉन्ग वर्किंग हावर्स तक काम करता है। ठीक है, अब देखें ना, आपको एक जॉब पे खड़ा कर दें तो आप कहेंगे भाई मेरी जॉब के 8 घंटे पूरे हो गए, मैं नहीं अब काम करूँगा। लेकिन अगर आपको वही आपका अपना बिजनेस हो तो आप वहाँ 10 घंटे 12 घंटे भी दे रहे होते हैं, आप कहते हैं मेरा अपना काम है यार, जितना हो जाए बेहतर है। ठीक है, जहाँ तक आपकी सेहत इजाज़त देती है आप अपने काम को टाइम देते हैं, लेकिन जॉब पे जहाँ पर आपका जो मतलब उनके साथ कमिटमेंट होती है उसके मुताबिक आप काम करते हैं। आगे एंड इन लार्ज, ठीक है, और स्ट्रेस भी आता है इसमें। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है लास्ट में। तो स्ट्रेस आपके, अगर अपना बिजनेस है तो उसमें स्ट्रेस होगा ना, आपका अपना काम होगा तो जिम्मेदारी होगी, परेशानी होगी, तो इन चीज़ों का स्ट्रेस होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, फिर बता दूं, मस्ट शोल्डर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़ाहिर है अपना बिजनेस है तो उसे अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेना पड़ती है ना। एंटरप्रेन्योर्स को मस्ट जो है वो अपने कांधों पे जिम्मेदारी लेना पड़ती है फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस, उसके बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनका वो खुद जिम्मेदार होता है। मैं आपको इतने अच्छे से ये क्यों समझा रहा हूँ, इसकी वजह क्या है आप समझ ही गए होंगे। आपको जब ये समझ आएगा तभी आप जवाब देंगे ना। आपको पैराग्राफ नहीं समझ आया तो आप जवाब क्या देंगे? ठीक है,
अभी आपको समझ आ जाएगा, मैं मज़ीद बताता हूँ, ठीक है। फेसिंग एक्सटर्नल प्रेशर, उसको बैरूनी प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में अंदरूनी प्रेशर्स भी होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर हो रहे होते हैं, और बैरूनी प्रेशर ये होते हैं कि उन्हें बाहर के लोगों की तरफ से जो है वो चैलेंजेस का सामना होता है, और जो उसको दे में इवन लीड टू डिस्करेजमेंट, ठीक है, जो उसको डिस्कर्ज करते हैं, ठीक है। दूसरी कंपनीज उसको मतलब यानी कि डिस्कर्ज करती हैं, उनकी वर्किंग से वो डिसअपॉइंट हो रहा होता है कि मेरी वर्किंग कम है, उनकी अच्छी हो रही है, ये चीज़ें वो चीज़ें, और उसको बहुत सारे मतलब चैलेंजेस का सामना होता है। एडिशनली इजाफी तौर पे द कांस्टेंट डिमांड फॉर द मल्टीटास्किंग इज अनदर डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योर। एक इंटरप्रेन्योर जो होता है, इंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है, उसको मल्टीटास्किंग करना पड़ती है। अब मल्टीटास्किंग क्या है कि उसे एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं। आप जॉब पे हैं, ठीक है, आपको बोला है कि आपने जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करना है, ठीक है, एज अ क्लर्क। आप कंप्यूटर से हिलेंगे नहीं। आपको कोई आके कह देगा कि भाई लाइट ख़राब होगी, ठीक करोगे ना? भाई नहीं, मैं कंप्यूटर पे क्लर्क हूँ, कंप्यूटर का मेरा काम है, मेरा लाइट से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन आपका जो हेड ऑफिस होता है, जो इसका जो बिजनेस होता है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो हर चीज़ का जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होगी उसको देखना है, ठीक है, लाइट में कोई इशू हो गया उसे देखना है, ठीक है, बिल्डिंग में कोई इशू बन गया उसे देखना है, बिजनेस में जो चीज़ें लेन देन करना है उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, सेल जो हो रही है उसको देखना है उसने। तो अपने सारे बिजनेस में उसे मल्टीटास्किंग करना पड़ती है। मुलाजमीन को देखना, उनसे काम लेना, उनको सैलरी देना, अपने काम को चेक करना, ठीक है, फिर जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर से पेमेंट लेना, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो होती हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, मशीनरी वगैरह चेक करना, उसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है वो किस पे होती है? आपके इंटरप्रेन्योर पे होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। तो अब मैं उर्दू में ये पैराग्राफ आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि इंटरप्रेन्योर होने के नाते यहाँ पर बहुत से बेनिफिट होते हैं और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें अनप्रेडिक्टेबल इनकम भी आती है आपकी, मतलब यानी कि सोच से बाहर, यानी कि आप सोचते हैं कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, तो हो सकता है कि आप 50,000 कमाएं। आप सोचते हैं कि मैं 50,000 कमाऊंगा, हो सकता है आप 2 लाख कमा लें। तो वो कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल इनकम भी होती है, रिस्क भी होता है, बिजनेस फेल होने का खतरा भी होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर, ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। और यहाँ पर मजीद उन्होंने बताया है कि स्ट्रेस होता है बिजनेस में, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना पड़ती है। यहाँ पर अपने बिजनेस की जिम्मेदारी जो है वो एंटरप्रेन्योर को अपने कंधों पे लेनी पड़ती है। फेसिंग एक्सटर्नल प्रेशर, उसको बैरूनी प्रेशर का सामना होता है, और जिसकी वजह से वो डिस्करेजमेंट को लीड करता है, ठीक है। और यहाँ पे इजाफी तौर पे उन्होंने बता दिया कि ज़्यादातर मल्टीटास्किंग काम होते हैं, उनको भी उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैरा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें इंटरप्रेन्योर कौन है। एक बिजनेसमैन है, वो अपना काम कर रहा है, उसके किस किस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना है। अब यहाँ पे बात ये है, ये आपका क्वेश्चन है जो सर ने पूछा, जिसका हमने आंसर देना है, ठीक है। आपके 5 नंबर के लिए मुझे इतना मतलब यानी कि एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब भी आप अगर किसी का देख के लिखे तो यार अफसोस है, आप अपना भी लिख सकते हैं, आपको चीज़ की समझ आ गई है। डू यू बिलीव डैट, आप यकीन करते हैं, द नीड ऑफ द इंटरप्रीनर, इंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन की जो ज़रूरत है, टू परफॉर्म वेरियस टास्क एट अ टाइम इज़ अ चैलेंज, एक वक्त में ये सारे काम करना इंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत होती है, आप ये समझते हैं, आप ये यकीन करते हैं, ठीक है। और आगे ये है कि आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, क्या ये उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या उसके लिए कोई प्रोफेशनल ग्रोथ है? सवाल समझ आया? उन्होंने पूछा क्या आप यकीन करते हैं कि इंटरप्रेन्योर्स की जो मतलब एक ही वक्त में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का जो सामना होता है, या काफ़ी ज़्यादा टास्क जो वो एक वक्त में कर रहा होता है एक बिजनेसमैन, तो उससे उसको कोई फ़ायदा होता है पर्सनल तौर पे? उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इन टास्क को करने से, उसे पर्सनल फ़ायदा होता है, या उसकी कोई प्रोफेशनल बिजनेस में उसकी कोई ग्रोथ होती है इतने मल्टीटास्क करने में? तो आप एक समझदार इंसान है, आप खुद ही सोचें कि एक बिजनेसमैन जब अपने टास्क खुद कर रहा है और एक वक्त में वो एक से ज़्यादा टास्क कर रहा है, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे फ़ायदा हासिल होगा, उसके पर्सनल पर्सनल तौर पे उसे अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि उसे सीखने का मौका मिल रहा है, और प्रोफेशनल होता है बिजनेस ग्रोथ।
तो बिजनेस में ज़ाहिर है इजाफा होगा, वो एक वक्त में काम कर रहा है एक से ज़्यादा, तो उसको बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। तो आपका आंसर डू यू बिलीव में आएगा यस, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा आंसर पे चलेंगे। ये सारी गाइडलाइन आपकी है, आपने इसको पढ़ना है। सर ने आपको ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता रहा हूँ कि यू नीड टू राइट ओनली 4 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब 4 पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि 4 लाइनें लिखनी है। 4 पॉइंट भी भाई 4 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलते हैं सीधा हमारे आंसर पर, ठीक है। अभी ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी भी अगर आप वीडियो आगे करके आंसर पे आ गए हैं तो रिक्वेस्ट है कि जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है उसको देख देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, ठीक है। तो टाइम आप देख सकते हैं, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं एमजीटी के पास से भी नहीं गुजरता क्योंकि इनके टीचर नंबर नहीं देते, तो बड़ा बंदा जो है वो डिस्करेज होता है इनके मतलब चेकिंग वाले प्रोसेस से। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने बोला कि चैलेंजेस से उसे क्या फ़ायदा होगा। एक ही वक्त में मल्टीटास्किंग करने से चैलेंजिंग का सामना जो करना पड़ रहा है एंटरप्रेन्योर को, उससे क्या होगा, ऑफ्टन लीड टू एन ओवरवेलमेंट वर्कलोड। वो कह रहे हैं कि एक ही वक्त में ज़्यादा टास्क करने से उसे मतलब वर्कलोड का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें उसे क्या फ़ायदा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रिजल्ट इन स्ट्रेस एंड उसको स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वो वेल बीइंग करेगा, इसको मैनेज करना सीख जाएगा, ठीक है। उसे स्ट्रेस भी होगा, ठीक है, उस पर हार्ड वर्क भी होगा, वर्कलोड भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी होगी, लेकिन एंड हाल वो क्या करेगा, इसको हैंडल करना सीख जाएगा, ठीक है। ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। चैलेंज का तो आपको समझ आ गया कि वर्कलोड का उससे क्या फ़ायदा होगा। अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्किल्ड डेवलप होगी, ठीक है। ओवर हेलमेट वर्कलोड का मतलब समझते हैं, अगर आप उसको चैलेंजेस का सामना है तो उसने ये भी तो सीखा है कि एक वर्कलोड को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। चैलेंजेस से इसने क्या सीखा बिजनेसमैन ने, कि वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाता है। करने के बाद ही उसे समझ आएगी ना कि मल्टीटास्किंग, एक वक्त में 4 तरह के काम कैसे मैंने मैनेज करने हैं। वो चैलेंज के बाद ही पता चलता है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी क्या उसे मिली, अपॉर्चुनिटी ये मिली कि उसकी स्किल डेवलप हुई, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, ये स्किल डेवलप हुई, स्टैरिक वगैरह ना लगाना, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी क्या होगी, आप स्किल डेवलपमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे नीड टू फॉर मल्टी टास्किंग प्रेजेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। अगर वो एक वक्त में ज़्यादा काम कर रहा है ना, एक बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक बिजनेसमैन होता है जो खुद का बिजनेस करता है, ठीक है, खुद का बिजनेस तैयार करता है, वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो अपने खुद के लिए काम करता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वो जब मल्टीटास्किंग करता है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है कि उसकी स्किल डेवलप हो जाती है। कैसा है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, वो परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। ये एक मल्टीटास्किंग में आता है, ठीक है। परचेजिंग क्या चीज़ करनी है, अपने बिजनेस के लिए वो चीज़ें खरीद रहा है, फिर वो उसके बिजनेस से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनको वो बेच रहा है, ठीक है। फिर जो लोग वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो सैलरी दे रहा है। 3 टास्क हो गए। और जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वो निगरानी कर रहा है, निगहदाश्त कर रहा है। 4 काम हो गए। अब इससे उसकी स्किल क्या डेवलपमेंट हुई, उसे सैलरी कैसे देनी है, इस स्किल में उसे इजाफा होगा। अब चीज़ कैसे ख़रीदनी है, इस स्किल में भी उसके इजाफा हो रहा है, ठीक है। निगहदाश्त कैसे करनी है, इस चीज़ में भी उसका इजाफा हो रहा है, ठीक है। अपनी चीज़ को सेल कैसे करना है, ये भी उसका स्किल जो है वो डिवॉल्व हो रही है। डिवॉल्वमेंट होता है स्किल में इजाफा होना। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो सीख रहा है, ठीक है, चीज़ें। तो ये भी एक मतलब फ़ायदा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्वालिटी, ठीक है, चैलेंजेस से उस वो क्वालिटी को बेहतर करता है अपने काम की, ठीक है। अगर आपको कहें कि आपका किसी के साथ चैलेंज है, ठीक है, आपने अच्छा मजमून लिखना है और सामने वाले ने उससे अच्छा लिखना है, तो चैलेंज हो गया ना। तो चैलेंज में क्वालिटी बेहतर करेगा, हर बंदा चाहेगा कि मेरी चीज़ इससे बेहतर बने। एक बिजनेसमैन को जब चैलेंज का सामना हो जाता है ना किसी के साथ, तो वो अपने बिजनेस को बहुत बेहतर और स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो मेहनत करता है, उसको मज़ीद फैलाता है बिजनेस को अपने को, और कोशिश करता है उसको मोर इफेक्टिव बनाने की, ठीक है। जैसा कि अब आपके पास मतलब 2 तरह के क्या चीज़ें, मतलब कोलगेट्स हैं, ठीक है। 2 कंपनियां हैं, 2 इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके अलग अलग कोलगेट हैं, तो दोनों क्या करेंगे, उनको चैलेंज का सामना है कि यार उसका ज़्यादा सेल ना हो,
ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस दिखा के। ऐसा नहीं होता कि अगले को दूसरी तरह से डिग्रेड करें, वो परफॉर्मेंस दिखा के अगले को कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी इफेक्टिवनेस लाते हैं, अपनी वो मेहनत करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं चैलेंज के तौर पे लेके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी में मतलब बेहतरी आती है और क्वालिटी में भी बेहतरी आती है। और लास्ट में फिर आ गया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, जो कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिली है तो उससे वो क्या सीख रहा है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट सीख रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का भी उसे फ़ायदा हो रहा है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की जीडीपी, एज इट ना लिखना। ठीक है, मेहरबानी है आपकी, आप समझ गए हैं तो इसको अपने लफ्ज़ों में डिफाइन कर दें। ठीक है, सारा आपको नंबर दे देंगे। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आप ऐसी इंग्लिश लिखेंगे ना एज इट बनी हुई, तो फिर अल्लाह ही हाफज़ है आपका। मैं एमजीटी में आपको बता दूं कि इसका जो पेपर है वो पास्ट में से बिल्कुल भी नहीं आता। 130 पेजेस की ये आपके हैंडआउट्स हैं, उसी में से सारा पेपर आता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना पेपर जो है वो एमजीटी का पास में से तैयार नहीं करना, हैंडआउट्स रीड आउट करने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट करके आपने पेपर देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।